लहर को दिखाया है आपने इतना, हाँ उस चीज़ का क्या हाँ, कुछ ये नहीं। जो लहर के बीच में जो हर एक इंसान फंसा हुआ है, हाँ। तो वो जो लहर है वो चुनौतियाँ हैं, अच्छा। वो परेशानियाँ हैं जो हम लोगों के डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए जो बीच में जो आता है, वो परेशानियाँ हैं, वो चुनौतियाँ हैं, वो सब चीज़ की लहर के थ्रू दिखा रहा हूँ। हमें चिड़िया ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका क्या दिखाना चाहते हैं आप? हाँ, जो विलुप्त हो रहा है ना हाँ। तो उनको दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पहले घरों पे दिखाई देते थे। कि हम आजकल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं ना, तो ब्रेन का उपयोग हम नहीं करते हैं, अच्छा। है ना। कुछ भी चीज़ जैसे सर्च भी करना है, कि इसमें क्या शो करना चाहते हैं आप? मतलब इसमें मेरे इनर इमोशन और सोसाइटी एक्सपेक्टेशन। अच्छा। अगर मेरे इनर इमोशन है हाँ। इधर सोसाइटी और कहीं ना कहीं वो मेल और फीमेल का है। अच्छा, जैसे कि आपने जड़ में वो सब दिखाए। ये ऐसा है, ये जो पेड़ है ना, हाँ। वो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों मैं हूं हमारे यूनिवर्सिटी इंदिरा कला संगीत विद्यालय में। तो दोस्तों आज है BFA 4th ईयर वालों का पेंटिंग का डिस्प्ले। तो आपको सारे पेंटिंग्स दिखाता हूं, तो वीडियो पर बने रहे और चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो चलते हैं अपने पेंटिंग डिपार्टमेंट। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं आर्ट गैलरी पे। यहाँ पर सारा पेंटिंग्स लगा हुआ है, तो चलो अंदर चलते हैं। तो ये दयाल भैया है जो कि 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। मतलब गांव के ऊपर काम कर रहे हैं। कल्चर तो बाद में आता है, पूजा के ऊपर या फिर शो कोई काम स्टार्ट करते हैं तो गाँव वाले मंदिर जा करके ना पूजा करते हैं। उसमें गाँव वाले लोग दक्षिणा देते, चावल देते या कुछ देते, पैसा देते, ऐसा कुछ होता है। तो इस पे काम कर सभी के पेंटिंग्स में काफ़ी क्रिएटिविटी और कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और कई आर्टिस्ट अपने पेंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कंफर्टेबल थे और कुछ ऑन कैमरा कंफर्टेबल नहीं थे, बट ऑफ कैमरा उसने मुझे अपने पेंटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया, जो कि उनके कॉन्सेप्ट सुनकर मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे कि ये शतरंज वाला पेंटिंग, इसका कॉन्सेप्ट डार्क वेब से रिलेटेड था, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ सभी के पेंटिंग्स यूनिक है और इसे सामने से देखने पर और ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, बट आपको वीडियो में समझ आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। इस पेंटिंग को देखकर हम विजुअली काफ़ी कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट इसे सामने से जब देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा हमें समझ आता है। और मैंने जब भैया लोगों से उनके पेंटिंग के बारे में पूछा, उनके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने को बोला, तो उसने मुझे अपने पेंटिंग के बारे इस में पेंटिंग बताया। का कॉन्सेप्ट जैसे कि हम आजकल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं ना, तो ब्रेन का उपयोग हम नहीं करते हैं, अच्छा। है ना। कुछ भी चीज़ जैसे सर्च भी करना है, तो जैसे तुमको कोई टॉपिक दिया जाएगा कि इस चीज़ पे कुछ लीक क्या हो करके, तो तुम क्या करोगे, फ़ोन से सर्च करोगे, पुस्तक से सर्च नहीं करोगे। उनके ज़्यादातर हमारा यूज़ वैसा ही हो गया। यूज़ ऐसा ही हो गया है, लेकिन तुम बुक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तुम जो मैं हूँ जो भी है ना, बुक का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। उसी को लेकर मैं हूँ। उससे क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन जो है ना, वो मतलब सही नहीं है, ब्रेन अच्छा। यूज़ नहीं हो पा रहा। तो यूज़ नहीं हो पा रहा, तो उस प्रकार से वो भी पेंटिंग है, तो डस्टबिन में है ब्रेन, है ना। फ़ोन को समय समय पर हम चार्ज में डाल देते हैं, लेकिन ब्रेन का कोई चार्ज नहीं, ना मेडिटेशन करते हैं ना कुछ करते हैं, है ना। तो यूजलेस हो जा रहे हैं। यहाँ पर भैया अपने पेंटिंग के बारे में एक्सप्लेन करें कि आपने पेंटिंग में जो दिखाया है उसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं।
सामने चिड़िया ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका क्या दिखाना चाहते हैं आप? हाँ, जो विलुप्त हो रहा है ना हाँ। तो उनको दर्शाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले घरों पे दिखाई देते थे, दाने बिखरते थे, दाने रहते थे, मटके में पानी रहता था, तो हम लोग आके पीते थे। अब वो चीज़ सब विलुप्त हो गया है, अब ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो ट्रेडिशनल है, जो पहनते थे पहले, पहन के घूमते थे, उनको अब लोग पहन नहीं रहे हैं। उनको भी दर्शाने का प्रयास किया कॉम्पिटिशन के दौरान। जैसे आजकल तो ये चिड़िया बहुत कम दिखते हैं, तो हाँ। उनके बचाव के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? बचाव के लिए लोगों को, जैसे कि गर्मी का वक्त आता है तो मटके में पानी रखना चाहिए, छतों पे कुछ कुछ बांध के ऐसे रखना चाहिए पानी के लिए। वर्क के कारण ये सब बाहर लाने के लिए, मतलब घरों पे खाना बिखार के रखना चाहिए। अच्छा लगेगा कि और आएगा, सही। लोगों को जगाएगा। कहाँ गई खुदकती खुदकती चिड़िया, खो गई कहाँ। चुन चुन की आवाज आती थी पायल की, जो पहले दर्पणों में, घर पे दर्पण लगाए थे, उसमें आके ऐसे अपने धान के वो बाली लगे रहते हैं, हाँ, घर के जो चौखट में। हाँ, उनको भी मतलब रोकने का वो खाती रहती थी। इन चीज़ों को दर्शाने का प्रयास किया, यही है। काफ़ी अच्छा लगा। कॉन्सेप्ट है उसका, ये है यहाँ पे, अनके इसमें क्या शो करना चाहते हैं आप? मतलब इसमें मेरे इनर इमोशन और सोसाइटी एक्सपेक्टेशन। अच्छा। जगह मेरे इनर इमोशन है इधर, हाँ। इधर सोसाइटी, और कहीं ना कहीं वो मेल और फीमेल का है, अच्छा। जो मतलब वंश को आगे बढ़ाए। हम लोग बस यही चाहते हैं ना, किसी का इनर इमोशन नहीं दिखता, वो क्या सफरिंग कर रहा है, क्या उसको कैसा करना पड़ रहा है, वो क्या चाहता है, कोई नहीं देखेगा। सोसाइटी बस तुम शादी कर लो, बच्चे करो, खत्म। और मीडियम कैसे ढंग से यूज किए एक्रेलिक और सॉफ्ट पेस्टल को? पहले मैंने एक्रेलिक में किया काम पूरा, उसके बाद वो जो टेक्सचर है ना, ऐसे जो ग्रेडेशन है, मैंने उसको मैंने सॉफ्ट पेस्टल से ऐसे। फीलिंग्स कभी किसी की गलत नहीं हो सकती, चॉइस हो सकती है मे बी, बट फीलिंग्स गलत नहीं हो सकती। तो इस वजह से और ये भी इसकी तरफ विश्वास मुझे वहाँ पे भी दिखा है। बट खाली का खाली रह जाता है और वो कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पर कुछ दिखता है। तो उस पेज इस पोएटिक कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर बनाया तो उससे एक पेज कनेक्ट करके उसकी मैं जितनी इमोशंस है, चीजें उसको करने में बहुत मजा आ रहा है। लेकिन खाली पेज करेंगे एनिमेट आएगा, तो उसकी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं चीजें आ सकती हैं।
रस्टेड मेटल है। तो रस्टेड मेटल में होता क्या है, जैसे आम लोगों के लिए तो वो एक होप प्लेस है ना। अगर लोग कुछ जैसे नया मेटल रहता है तो उसको कुछ बनाने का सोचते हैं, कुछ उससे बन जाएगा करके सोच तो पाते हैं कम से कम। हाँ, कि लेकिन जब पुराना हो जाता है। हाँ, पुराना हो जाता है तो उसमें वो चीज़ नहीं देख पाते ना लोग। तो मैं उस चीज़ को देख पा रहा हूँ। तो उस चीज़ को जैसे कि इससे घड़ी बना है, हाँ ये भी रशियन फॉर्म है, ये टूटा फूटा है, पर ये इसमें कहीं ना कहीं तो वो होप है ना। हाँ तो वो चीज़ को मैं दिखाना चाह रहा था, एक आर्टिस्टिक जो विज़न है। जैसे जो सबके लिए कचड़ा ही होता है, हाँ, लेकिन जो आर्टिस्ट के लिए है वो कचड़े में भी एक आर्ट ढूंढ लेते हैं। तो उस चीज़ को मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था, अच्छा। इसको दिखाना चाह रहा था। जैसे ये लहर को दिखाया है आपने इतना, हाँ। उस चीज़ का क्या हाँ, कुछ ये जो लहर है मैंने जैसे बताया कि सोसाइटी के रूप में दिखा रहा हूँ ना समुद्र को। तो जो लहर के बीच में जो हर एक इंसान फंसा हुआ है, हाँ तो वो जो लहर है वो चुनौतियाँ हैं, अच्छा वो परेशानियाँ हैं जो हम लोगों के डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए जो बीच में जो आता है वो परेशानियाँ हैं, वो चुनौतियाँ हैं, वो सब चीज़ की लहर के थ्रू दिखा रहा हूँ। लहर को सीख के जब आगे बढ़ेंगे तब हम अपने डेस्टिनेशन तक तो वाइट कलर का जो दिखा है वो डेस्टिनेशन है क्या? वो डेस्टिनेशन है, वो या होप है। अच्छा। वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है। थैंक यू भैया, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये वाला पेंटिंग का मतलब बताऊँ, हाँ कॉन्सेप्ट। जैसे कि पुराने घर होते हैं, हाँ। टूटा फूटा खंडहर वाला, वहाँ लोग रहते हैं। उस स्मृति के रूप में जैसे दर्पण हो गए या फिर मुखौटे हो गए या फिर घरेलू वस्तु जो भी है, तो उस चीज़ में मेरे को सबसे ज़्यादा आकर्षित मुखौटा किया, क्योंकि लोग परंपरा या मान्यता के अनुसार लगाते हैं ना, लेकिन मैं उसको एक कलाकृति के रूप में देख रहा हूँ। मतलब जैसे रोशनी आता है घर से, उस चीज़ में। इसका कॉन्सेप्ट क्या है भैया? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि करने के बाद जो लोगों पे, जो पेरेंट्स पे, सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, इन सारी चीज़ों का डिपिक्शन है ये पेंटिंग। ऐसा हुआ कि कुछ मेरे दोस्त हैं तो मैं चाह रहा था कि कुछ पेंटिंग बनाऊं ताकि समाज को कुछ, जैसे कि आपने जड़ में वो सब दिखाए। ये ऐसा है, ये जो पेड़ है ना हाँ। वो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो फिगर्स बैठे हैं वो शोक व्यक्त कर रहे हैं किसी अपने के चले जाने के बाद। अच्छा। फिर चीता जल रहा है और इधर बैकग्राउंड में जो फांसी वगैरह लटका है, तो वो डेथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा। ये दो पेंटिंग है जो स्लिप पैरालिसिस के ऊपर है। स्लिप पैरालिसिस का मतलब ये होता है कि आप ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहाँ आप सपने से जाग चुके रहते हैं, लेकिन आपका बॉडी तब भी पैरालाइज ही रहता है। अच्छा। और उस समय डर का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि कोई आपका कंबल खींच रहा है या फिर कोई खड़ा है,
अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों का साइंटिफिक रीज़न है, ऐसा कुछ भूत प्रेत से संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा फील होता है एक्चुअल में। तो वो थोड़ा सा डरावना सीन कोई खड़ा है रूम में, ऐसा फील होता है। तो बाकी सारी स्टडी ठीक है। तो दोस्तों आपने सारे पेंटिंग्स देख लिया और आपको पेंटिंग्स अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।